नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा परियार। देखिए दोस्तों, आपने मेरे पिछले वीडियो के अंदर घुटने के दर्द का पार्ट 1 देखा, जिसके अंदर आपने घुटने के दर्द के कारण, निवारण और खड़े होके कुछ आसन और बैठ के कुछ आसनों के बारे में जाना। आज मेरा जो ये दूसरा पार्ट है, उसमें आप लेट के कुछ आसन जानेंगे। उसके बाद आप कौन से प्राणायाम हमें करने हैं, कौन से कलर का हमें ध्यान करना है और कौन सी मुद्रा हमें लगानी है और कौन से हम मंत्र का जाप करेंगे, तो ये सब आप जानेंगे। तीसरा पार्ट जो मेरा घुटने के दर्द का आएगा वो है थेरेपी। उसमें सिर्फ मैं आपको थेरेपियों के बारे में बताऊंगी। कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, सीड थेरेपी, साथ में एक्यूप्रेशर रिंग का कैसे प्रयोग किया जाता है ये बताऊंगी और साथ में होम रेमेडीज़ भी बताऊंगी मेरे थर्ड पार्ट में। अभी मैं जो सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आई हूँ, आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक मेरे आई बटन में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर देख लें फर्स्ट पार्ट को, क्योंकि तीनों पार्टों को आप सीक्वेंस वाइज अगर करोगे तो आपके घुटने का दर्द बहुत जल्दी और ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लेट कर कुछ एक्सरसाइजें और बताऊंगी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यूज़फुल है। तो चलिए, आप इस तरीके से आप सीधे लेट जाएंगे, लेट जाए। आपके जो हाथ हैं वो कमर के बराबर होंगे, हथेलियाँ आपकी जमीन पे छुएगी, वो 30 डिग्री पे उठाएंगे सांस भरते हुए। इस तरीके से 30 डिग्री पे उठाए, घुटने को आप टाइट रखेंगे, पंजे को अपनी तरफ मोड़ के रखें और 10 टाइम तक आप होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आप 60 डिग्री पे लेके जाए अपने पैर को, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आप उसको 90 डिग्री पे लेके आएंगे पैर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आप 60 डिग्री पे नीचे लेके आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आप 30 डिग्री पे लेके आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से फिर डाउन कर ले पैर को। इसी तरीके से आप दूसरे पैर को भी 30 डिग्री पे लेके आएंगे। जिनसे पैर को होल्ड नहीं किया जाता, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने दुपट्टे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरीके से ऐसे पंजे में अपना दुपट्टा डालें और खींच के आप 30 डिग्री पे उठाएंगे और 10 टाइम तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 60 डिग्री पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 90 डिग्री पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस नीचे लेके आएंगे पैर को 60 डिग्री पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 30 डिग्री पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर डाउन कर देंगे। इस तरीके से आपको ये जो एक्सरसाइज है, हर एक पैर से आपको 10 टाइम तक करना है, क्योंकि बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये घुटने के दर्द के लिए। चलिए, नेक्स्ट आसन जो है वो है हमारा एयर साइकिल। एयर साइकिल चलाएंगे हम
इस तरीके से एक एक घुटने को यो ऐसे पूरा पैर खड़ा रखेंगे, घुटना टाइट होना चाहिए और नीचे लेके आएंगे तो पंजे का रुख नीचे की तरफ। फिर दूसरे पैर से भी इसी तरीके से, इस तरीके से आप साथ साथ में आप हाथों को भी चला सकते हैं। इससे क्या है, हमारे हाथों की भी एक्सरसाइज हो जाएगी गर्दन उठा के। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जिनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम है ना, वो गर्दन को बिल्कुल ना उठाएं, वो इस तरीके से लेट के भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। यूं इस तरीके से एयर साइकिल आप चलाएंगे और ये कम से कम आप 20 बार इस तरीके से आप पैरों को घुमाएंगे। 20 बार होने के बाद आप वापस रिवर्स भी ले लें इसको, इस तरीके से उल्टा 20 बार हमने किया तो 20 बार हम इसको उल्टा भी करेंगे। इस तरीके से हम ये एयर साइकिल चलाएंगे। ये तो था हमारा दूसरा आसन। अब आ जाइए, इसके लिए तीसरा आसन हम कौन सा ऐसा करेंगे, तो आप पेट के बल आएंगे। इसके लिए पेट के बल आएंगे इस तरीके से और अपने हाथ को इस तरीके से रखें, आप अपने हाथों को इस तरीके से। अब एक एक पैर को पहले रखेंगे इस तरीके से, जितना आपको आप हिप्स के टच जितना हो सके तो ठीक है, नहीं हो सके तो कोई दिक्कत नहीं, आप पैर को इतना भी लेके आ सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी मसल्स लूज हो जाएगी या ढीली पड़ जाएगी तो अपने आप आपका पैर ज़्यादा इस तरीके से आपके हिप्स तक भी टच होने लग जाएगा। तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज है ये भी आप 10 बार करेंगे एक एक पैर से। फिर आप दोनों पैर से भी करें इस तरीके से। जिनके घुटने में ज़्यादा दर्द है ना, वो थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, वो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से करेंगे। ये भी आप 10 बार करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों पैरों को एक साथ जोड़ के आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यूं क्लॉकवाइज 10 बार, और 10 बार ही आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे इसको। ये था हमारा मकर आसन। फिर बाईं करवट लेते हुए आप बैठ जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी लेट कर की जाने वाली घुटने के लिए एक्सरसाइजें। अब आ जाइए, हमें कौन से इससे रिलेटेड प्राणायाम करने हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्राणायाम है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। अच्छा, हमें जो मुद्रा भी लगानी है ना, वो भी मैं आपको बता दूं। घुटने के दर्द के लिए हमें कौन सी मुद्रा लगानी चाहिए, वायु मुद्रा। तो वायु मुद्रा कैसे लगाते हैं, ये जो हमारे इंडेक्स फिंगर है, इस इंडेक्स फिंगर को हम अंगूठे का जो मूल है यानी जड़ है वहां पे टच करेंगे। इंडेक्स फिंगर की टिप को अंगूठे के मूल में या जड़ में टच करेंगे। फिर इस उंगली को आप दबा दें, अंगूठे से आप दबा दें। बाकी जो 3 उंगलियां हैं वो आपकी सीधी रहेगी। दोनों हाथों से ये मुद्रा लगा के आपको बैठना है इस तरीके से। तो प्राणायाम करते टाइम भी आप इस मुद्रा को लगा लें। इसके अलावा और भी आप सुबह शाम इसको कम से कम 45 मिनट तक, जब भी आप जैसे खाली बैठे हैं तो इस मुद्रा को इस तरीके से आप लगा के बैठ सकते हैं। प्राणायाम के साथ लगा लें तो और भी बढ़िया है। तो चलिए, सबसे पहले हम भस्त्रिका शुरू करेंगे। भस्त्रिका यानी लंबे श्वास लेना और लंबा श्वास ही छोड़ना, ठीक है। यानी हमने 2.5 सेकंड के अंदर अगर कोई श्वास भरा तो 2.5 सेकंड में ही उस श्वास को हमें छोड़ना है। कैसे करेंगे,
जितना लंबा गहरा श्वास आप भरोगे उतनी ही ऑक्सीजन आपके अंदर पहुंचेगी और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा। तो दोस्तों ये जो प्राणायाम है ये हमें कम से कम 5 मिनट रोजाना करना है। अब आ जाइए दूसरा प्राणायाम हमें कौन सा करना चाहिए। दूसरा प्राणायाम हमारा है कपालभाति। कपालभाति कैसे करेंगे, जिस तरीके से हम मतलब इसमें सिर्फ सांसों को छोड़ना होता है। तो कैसे छोड़ते हैं, सबसे पहले जो भी प्राणायाम आप करो एक लंबा गहरा श्वास लेके आपको छोड़ देना है। फिर हम स्ट्रोक चालू करेंगे इस तरीके से। यानी जब भी आप श्वास को छोड़ोगे उस टाइम आपका पेट अंदर जाएगा, ठीक है। जैसे आप मतलब एकदम नॉर्मल आ जाओगे तो पेट आपका नॉर्मल आ जाएगा। तो ये थी हमारी कपालभाति। इस कपालभाति को हमें कम से कम 15 मिनट तक करना है, ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट प्राणायाम हमारा है अनुलोम विलोम। फिर जो हमारे इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर है उन 2 उंगलियों से हम जो लेफ्ट नोस्ट्रल है उसको बंद कर देंगे और राइट को खोल देंगे। यानी राइट से हमें अंगूठा हटा लेंगे, उससे हम छोड़ेंगे। अब वापस हम राइट से लेंगे और लेफ्ट से हम छोड़ देंगे। ये दोस्तों हमारा अनुलोम विलोम का एक चक्र पूरा होता है। इसी तरीके के हम 27 चक्र रोजाना करेंगे। इससे क्या है, ये हमारे जहां भी ऊर्जा घटी या बढ़ी हुई है उसको बैलेंसिंग का काम करता है अनुलोम विलोम। तो चलिए दोस्तों, ये 3 प्राणायाम थे जिनको हम घुटने के दर्द के लिए करेंगे। अब आ जाइए हमें ऐसे कौन से कलर का ध्यान करना है। तो दोस्तों हम रेड कलर का ध्यान करेंगे। क्यों और वो कौन से चक्र पे करेंगे, वो है हमारा मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र। रूट चक्र पे जाके हम रेड कलर का ध्यान करेंगे। वो मूलाधार जो चक्र होता है यानी रूट जो चक्र होता है उसका जो काम होता है वो है हमारे हाथ या पैर में कहीं भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, तब हमें रूट चक्र पे जाना चाहिए, वहाँ पे रेड कलर का ध्यान करना चाहिए ताकि हमारे हाथ और पैरों की कोई भी समस्याएं होती हैं वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हाथ और पैरों का जो कंट्रोलर है वो है हमारा रूट चक्र। तो कैसे करेंगे, वही सीधे बैठ जाएंगे। इस टाइम हम जो मुद्रा लगाएंगे वो है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा इस तरीके से लगाई जाती है, यानी जो इंडेक्स फिंगर है वो हमारे थंब के टिप पे लगाएंगे, अंगूठे के टिप पे इस तरीके से लगा लेंगे। बाकी जो 3 उंगलियां हैं वो हमारी सीधी रहेगी और इस तरीके से घुटने पे हम रखेंगे। हमारी कमर गर्दन सीधी रहनी चाहिए, उंगलियों का रुख हल्का सा ऊपर की तरफ होना चाहिए और इस तरीके से हमें सीधे बैठ के एकदम प्राणायाम करना चाहिए। क्योंकि हमारा रूट जो चक्र है तभी जागृत होता है। और ये जो रूट चक्र है कहाँ पे, इसकी लोकेशन कहाँ है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है यानी हमारा स्पाइनल कोड है उसका सबसे जो निचला सिरा है जहाँ से ये शुरू होती है वो हमारा रूट चक्र है। वहाँ पे हमें ध्यान लगाना है, आंखें बंद करके एकदम, और वहाँ पे अपना ध्यान लेके जाएंगे रूट चक्र पे और वहाँ पे रेड कलर का ध्यान करेंगे आप। ये रेड कलर की ऊर्जा गोल गोल वहाँ पे घूमती हुई आप महसूस करेंगे और ये ऊर्जा
चारों तरफ फैल के मेरे घुटने के दर्द जहाँ भी हो रहे हैं वहाँ तक ये ऊर्जा पहुँच रही है और उस दर्द को दूर करती जा रही है। ऐसी आप पॉजिटिव सोच भी रखेंगे कि मेरे घुटने का दर्द ठीक हो रहा है, मेरे घुटने का दर्द ठीक हो रहा है। इस तरीके से आप ये ध्यान आप 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। अगर जिनको ज़्यादा समय नहीं है तो कम से कम 5 मिनट का ध्यान तो ज़रूर करें। नेक्स्ट जो मैं बताने वाली हूँ वो है हमारा मंत्र। हमें ऐसे कौन से मंत्र का उच्चारण करना है जिससे हमारे घुटने का दर्द ठीक हो जाए। देखिए, मंत्रों में भी बहुत शक्ति होती है, तो आप मंत्र का जो उच्चारण करेंगे वो आप सुने। मंत्र के उच्चारण में भी हमें इसी पोजीशन में बैठना है जो ध्यान की पोजीशन में बैठते हैं हम। तो चलिए शुरू करेंगे। एक लंबा गहरा सांस लेके छोड़ देंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे। लाम 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 लाम। इस तरीके से हम 4 बार लाम लाम बोलेंगे। ये हमारा एक चक्र होता है। ऐसे हम कई चक्र करेंगे, यानी या तो आप 21 चक्र कर लें या फिर आप 10 मिनट तक इस मंत्र को दोहरा सकते हैं। तो बहुत जल्दी हमारे घुटनों में इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।